MCX डेली रिसर्च के अंदर आपका स्वागत है फ्रेंड। यहाँ पर इंडियन गोल्ड की पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद करेंगे सिल्वर की चर्चा। देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर हमने पिछले वीक में आपको साफ साफ कहा था 74,000 की लाइन ड्रॉ कीजिएगा। उसके ऊपर प्राइस जाता है जाने दें, वापिस आ करके 74,000 को रिटेस्ट करना चाहिए प्राइस, और अप साइड में बढ़कर जो हाई बनाए उसको इस तरह से ब्रेक होना चाहिए। यानी प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर इसकी सपोर्ट यूज करके 74,000 की अप साइड में गोल्ड बढ़ेगा इस तरह से, तो आपको वहां से 77,500 की तरफ का टारगेट देखने को मिलना था। साथ में देखिएगा, आपको साफ साफ बताया गया था कि अगर प्राइस बेशक अप साइड में जाए, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता ना 74,000 वाली को नीचे की साइड में, तो समझ जाना। और सपोर्ट को ब्रेक करने के साथ हमने ये भी कहा था, जब भी सपोर्ट ब्रेक हो वापिस से ऊपर रिटेस्ट करेगी इसे 74,000 को। रिटेस्ट हो जाए, नीचे आए, आपको वहां पर सेल ठोकना है। और सेल साइड के आपको बड़े टारगेट दिए गए थे फ्रेंड, आपको याद होगा 71,000 की तरफ का, और आपको 70,000 की जो ये ग्रीन लाइन है, ये रेंज हमने बताई थी कि इस रेंज की तरफ वापस आपको गोल्ड लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। देखिएगा फ्रेंड, अगर गोल्ड में फ्लैट ओपनिंग मिले, फ्लैट ओपनिंग के से हमें एक बार नीचे की साइड में फिर से प्राइस जाता हुआ नजर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे ये ग्रीन लाइन अब एज ए सपोर्ट यूज करनी है, और यहाँ पर हमें रिवर्सल मिलने के ज़्यादा चांस हैं गोल्ड के अंदर। रिवर्सल इस वीक के अंदर कब अलाउड होगा फ्रेंड? देखिए, ग्रीन लाइन के पास बेशक प्राइस ना आए, यहाँ पर बेशक प्राइस ना आए मिले आपको, आपको क्या करना है? देखिए, जब भी डाउन में प्राइस आए इस रेंज में कहीं पर भी, और डाउन में आने के बाद आपको अपसाइड में प्राइस मिले लगभग 71,300 के ऊपर, 71,300 के ऊपर अगर गोल्ड का प्राइस नीचे की साइड से मिले फ्रेंड, तो आपको ये मानना फिर जो ये लो बना होगा ना यहाँ पर, इसी का एसल लेकर के अप साइड के टारगेट लेकर के चलने हैं, जो कि जा सकते हैं आपको 72,300 की तरफ का पहला टारगेट रखना है फ्रेंड। 72,300, 72,300, 72,300 से 500 की रेंज में आपको वापिस से अपसाइड का टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर इस प्रकार नीचे आने के बाद अपसाइड में प्राइस आता है तो। एंट्री पॉइंट 71,300 के ऊपर रहेगा, और टारगेट 72,300, लगभग 1,000 पॉइंट रहेंगे यहाँ से गोल्ड के अंदर, जो वीक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है अगर इस प्रकार का प्राइस एक्शन मिले तो फ्रेंड। अदरवाइज क्या होगा? बेशक गैप अप मिले, जो ये आज की कैंडल है इसके नीचे निकलते ही गैप अप में भी आपको सेल ही लेकर के चलना है, और कंटिन्यू जो ये ट्रेंड बना हुआ है, आपको इसका पहला टारगेट ये रेंज रहेगी इधर 70,200 250 की तरफ की, जो ये कैंडल बनी है फ्रेंड, इधर आपको लुढ़कता हुआ प्राइस नजर आ सकता है। यहाँ पर फिर से सपोर्ट है 70,250 पर, अगर यहाँ पर सपोर्ट ले अप साइड में बढ़े तो टारगेट रखिएगा पहला 71,300 की तरफ का, उसके ऊपर भी होल्ड हो तो 72,300 सीधा, ये टारगेट रखने फ्रेंड। अगर बाई चांस यहाँ पर ग्रीन लाइन के नीचे प्राइस आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाए, यानी कि अपसाइड से जब भी प्राइस 70,000 को ब्रेक करता हुआ नीचे निकलता है, तो वहाँ पर इस तरह से आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। और ये प्राइस एक्शन अगर बनेगा ना, तो यहीं पर अपना इस ग्रीन लाइन के ऊपर अपना एसएल रखिएगा, यहाँ पर 70,400 के करीब, और सेल साइड में बड़े टारगेट लेंगे फ्रेंड, जो कि होंगे आपको 64,000 की तरफ भी गोल्ड फॉल होता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले वीक का हाई था फ्रेंड, इस हाई के ऊपर हमने साफ साफ कहा था आपको टारगेट रखना है 95,500 का। 95,500 का ये टारगेट आपको अचीव हुआ, उसके बाद से ही आपको देखिए 900 तक गया है ये प्राइस, फिर आपको रिजेक्शन ही देखने को मिला है फ्रेंड, और रिजेक्शन में आपको क्लोजिंग के पास तक प्राइस गिरता हुआ नजर आया। अभी भी कंटिन्यू सेल साइड में है, और सेल साइड में देखिएगा
आपको 88,000 के नीचे तो प्राइस, इस रेंज के नीचे तो निकलता हुआ दिखाई दे ही सकता है। और जैसा पिछली वीडियो में बताया, अगर 87,500 के 88,000 के नीचे प्राइस तक का आप टारगेट लें, थोड़ा वेट करें। अगर 87,500 को भी क्रॉस कर जाए, नीचे की साइड में प्राइस आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे, उसका प्राइस ब्रेक हो, तो समझ जाना फ्रेंड आपको कहीं ना कहीं 83,000 की तरफ भी गोल्ड, ये सिल्वर है, वो नीचे गिरती हुई दिखाई दे सकती है। फॉल होने के बाद 88,000 के करीब ये टारगेट दे करके हमें अप साइड में, अगर इन कैंडल के ऊपर प्राइस निकल जाता है ना, फिर इसको एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना है प्राइस को। यहाँ तक टारगेट मिले, रेजिस्टेंस यूज करके नीचे फॉल हो, ठीक है। लेकिन अगर इन कैंडल के ऊपर यहाँ पर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए ना 90,600 के ऊपर, तो समझ जाना अपसाइड के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके टारगेट आपको रखने हैं 91,500, 90,600 के ऊपर 91,500, और सेकंड टारगेट रखना है 92,500 का।